हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो उन्हें भी देख लीजिए और ऐसे ही ड्रामास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि थन ने केवलिन की इंसल्ट की थी तो केव गुस्से से जॉब छोड़कर जाने लगी थी। तो थन को गुस्सा आ गया था और उसके गुस्से की वजह से सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगी थी, जिसे देख केव डर गई थी और वो थन को राक्षस बोल वहाँ से भाग गई थी। उसके वहाँ से जाने के बाद थन थोड़ा शांत हो जाता है और उसकी पावर सिर्फ उसे गुस्सा आने पर ही बाहर आती है। उसे उसकी गलती का एहसास होता है तो वो केवलिन को बार बार फ़ोन करता है, लेकिन केव उसका फ़ोन नहीं उठाती और उठाकर भी फ़ोन पर बात नहीं करती। केव थन के बिहेवियर से बहुत डर गई होती है। थन के पास चैंपियन आती है और उसके अंकल टनोंग को वापस से काम पर रखने को बोलती है, लेकिन थन नहीं मानता और उसे फिर से टनोंग के बारे में बात करने से मना कर वहाँ से चला जाता है। केव घर पर अपसेट मूड में आती है, जिसे देख कौन पूछता है तो केव उसे बताती है कि उसने जॉब छोड़ दी। तो कौन बोलता है, हमने कल ही तुम्हारी जॉब मिलने की खुशी में पार्टी की थी और आज तुमने जॉब छोड़ दी। केव कुछ ठीक नहीं दिख रही होती तो उसका भाई उससे उसका कारण पूछता है तो वो बोलती है कि मैं बाद में बताऊंगी। जब वो अपने रूम में जाने लगती है तो उसके सामने उसके मॉम डैड आ जाते हैं उसे सरप्राइज करने, जिन्हें देख वो चौंक जाती है और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश हो जाती है। उसके माता पिता उसके लिए परेशान होने लगते हैं। बाद में जब केव को होश आता है तो वो थन के बारे में सोच डरने लगती है तो उसकी फैमिली उसे संभालती है और डरने से मना करती है। केव के साथ बहस करने के कारण थन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपना सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन अपने एम्प्लॉइज़ पर निकाल रहा होता है। थन अपने घर में अपने पेंटिंग रूम में आता है, जहां उसने केव की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई थी। ये उसने उसके ड्रीम्स में आने वाली लड़की को देख बनाई थी। थन को उन पेंटिंग्स को देख कुछ होने लगता है। वो मेक में बदल जाता है और वो फिर से केव के घर चला जाता है। केव को थन की कई बातों की वजह से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मेक को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है और मेक को बोलती है, यहाँ दोबारा कभी मत आना और मुझे अपनी शक्ल फिर से मत दिखाना। बेचारा मेक गेट के बाहर अपसेट होकर खड़ा होता है। केव के माता पिता को भी मेक पर दया आती है और वो केव को उसके फ्रेंड यानी मैक से जाकर बात करने को बोलते हैं, लेकिन केव उन्हें नहीं मानती और वो फिर से गुस्से से मैक को उसके घर के सामने से चले जाने को बोलती है। बेचारा मैक बड़ा मासूम दिख रहा होता है, उससे पता भी नहीं चलता कि उसकी गलती क्या है। फिर भी मैक अपने घुटनों पर बैठ खून क्या बोल उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन केव उस पर दया नहीं दिखाती और वो बोलती है, मैं तुम्हारी खून क्या नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से। केव को माता पिता उससे पूछते हैं वो तुम्हें खून क्या कहकर क्यों पुकार रहा था। तो वो उन्हें बताती है कि वो पागल है, क्रेजी है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। उसके मॉम डैड को मेक पर दया आ रही होती है, वो उसकी चिंता कर रहे होते हैं। रात में केव की मॉम मेक के लिए खाना लेकर घर के बाहर आती है और मेक अब भी वहाँ बैठा होता है। वो उसे खाना खिलाती है। मेक उनका शुक्रिया करता है। केव अपने घर की विंडो से मेक को देखती है। उसे उसके लिए बुरा फील तो हो रहा होता है, लेकिन थन की कई बातों की वजह से वो उसे इग्नोर करती है। बेचारा मेक भोली सी शक्ल बनाकर उसे देखता है। दूसरे दिन थन अपने घर के सोफे पर सोया होता है। नोंगनी आकर उससे पूछती है, तुम कल फिर से गायब हो गए थे। थन कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी बनाने वाले पर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उसने उसे जो कॉफ़ी चाहिए वो देने के बजाय दूसरी कॉफ़ी दे दी थी और उसकी जो कॉफ़ी है वो किसी और क्लाइंट को दे दी थी, जिसकी वजह से वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है। कृत आकर उसे गुस्सा करने से रोकता है, शांत कराता है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। कृत बोलता है, तुम इन दिनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। तुम्हारे गुस्से का उपाय केवलिन है। तुम उससे दूर हो गए हो, इसलिए तुम स्ट्रेस में आ गए हो और क्रेजी जैसा बिहेव कर रहे हो। तो थन बोलता है, मैं अपने आप को रोकता हूँ उससे मिलने के लिए, लेकिन मुझ में मैक फिर से आ जाता है और वो केवलिन के पास चला जाता है। कृत बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर तुम अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही दबाते रहोगे तो एक दिन वो एक्सप्लोड हो जाएंगी। तुम्हें अपने दिल की सुन फिर से केवलिन को वापस अपने काम पर रख लेना चाहिए। तो थन उसके बारे में सोचता है। शायद से थन के मन में भी केवलिन के लिए थोड़ी सी फीलिंग्स है। बाद में थन केव के घर उससे बात करने आता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की और वो जाने लगता है। तभी केव अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी अपनी रेस्क्यू टीम के साथ हेल्प करने के लिए जाने लगती है, जिसे थन भी देख लेता है और वो उनका पीछा करता है। केव और उसके दोस्त किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं, जहाँ स्लैब गिरने की वजह से वहाँ के काम करने वाले जख्मी हुए होते हैं। वो सब मिलकर उन्हें सेव करते हैं और उनकी मदद कर रहे होते हैं। थन भी केव को देख रहा होता है कि केव लोगों की कितनी हेल्प करती है।
केव को काम करते करते गर्मी की वजह से चक्कर आ जाते हैं, जिसे थन देख लेता है और उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है। जब पू उन्हें देखता है तो उसे पुराने ज़माने के कपड़ों में वो दोनों दिखते हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है। पू थन को केव को छोड़ने को बोलता है, लेकिन थन पू को लोगों की मदद करने को जाने को बोलता है और वो केव को अपने साथ घर पर ले आता है। केव को देख मॉम डैड उसके लिए परेशान होने लगते हैं। वो उसे बेड पर सुलाकर उसकी केयर करने लगते हैं। केव को जब होश आता है तो वो उसके सामने थन को देख गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तो उसकी माँ बोलती है, तुम बेहोश हो गई थी तो मैक तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आया और तुम उस पर ही गुस्सा कर रही हो। तो थन बोलता है, मेरा नाम मैक नहीं थन है। ये सुन वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं, कल रात तुमने तो अपना नाम मैक बताया था। बाद में थन उन दोनों को अपनी कंडीशन के बारे में सारी बातें बताता है। मैक का फादर बोलता है, हमें कल रात केव ने बताया था कि तुम यानी मैक पागल इंसान है। हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी जहाँ काम करती है उस कंपनी के तुम ओनर हो। वो उनसे माफ़ी मांगते हैं उसे गलत समझने के लिए। केव की माँ थन को वहाँ खाना खाने के लिए रुकने को बोलती है तो वो मान जाता है। थन केव को बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जॉब छोड़ने नहीं दूंगा। तो केव गुस्से से बोलती है, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। तो थन देख लेंगे बोलते हुए स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और वो केव के मॉम डैड के पास जाकर उनकी खाना बनाने में हेल्प करने लगता है, ताकि वो केव को फिर से काम पर बुलवाने के लिए उनसे बात कर सके। थन वेजिटेबल चॉप्स करता है। थन उनसे बहुत अच्छे से बात करता है, जिससे उन्हें थन पसंद आने लगता है। यहाँ केव अपने रूम में परेशान हो रही होती है कि थन अब क्या प्लान कर रहा है। थन और केव के पेरेंट्स बातें कर रहे होते हैं। केव की माँ के मुंह से गलती से निकल जाता है कि उनके गांव के फार्म में कुछ गड़बड़ियाँ चल रही है, इसलिए वो यहाँ आए हैं। तो थन उनसे पूछने लगता है कि क्या परेशानी है। तो केव की माँ थन को इस बारे में केव को बताने से मना करती है, ताकि केव परेशान ना हो, और उसे बताती है कि उनका खेत का बिजनेस धीरे धीरे बंद पड़ता जा रहा है। उन्होंने किसी से लोन लिया था और अब उसे लोन का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है कि हमें हमारी प्रॉपर्टीज़ गिरवी रखनी पड़ रही है। हम उन लोगों से छुपते हुए यहाँ आए हैं जिनसे हमने कर्जा लिया है। तो थन उनकी मदद करने के लिए पूछता है तो वो मना कर देते हैं और बोलते हैं, तुम हमारी केव का इतना ख्याल रख रहे हो, इतना ही हमारे लिए काफ़ी। तो थन सैड सी शक्ल करके उन्हें बताता है कि वो अब केव का ख्याल नहीं रख सकता, क्योंकि केव ने ऑलरेडी मेरी कंपनी में काम करना छोड़ दिया है। मैंने उसे वापस काम पर आने के लिए बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो केव का डैड बोलता है, मैं केव को मना लूँगा। केव का फादर केव को थन से बात करने को बोलता है। केव की माँ बोलती है, तुम कंपनी में बहुत अच्छे से काम करती होगी, इसलिए तो तुम्हारा बॉस घर तक आया है तुम्हें बुलाने के लिए। तो थन भी बोलता है, हाँ, अगर केव जैसी एम्प्लॉय काम पर नहीं आई तो शायद मेरी कंपनी एक दिन बैंकरप्ट हो जाएगी। केव थन को साइड में बात करने के लिए लेकर जाती है और उस पर चिल्लाकर बोलने लगती है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं फिर से तुम्हारे साथ काम करने नहीं आऊँगी। तुम्हें मुझे यहाँ आकर मनाने के बदले किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि तुम एक इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि राक्षस हो। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मैक में बदल कर मुझसे मिलना नहीं चाहते, तो यहाँ बार बार क्यों आते हो? चले जाओ यहाँ से। वो बहुत रूडली उससे बात करती है। केव बोलती है, मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी लाइफ फिर से रिस्क में नहीं डाल सकती। पता नहीं कब तुम्हें गुस्सा आ जाए और फिर से चीज़ों को मुझ पर फेंक कर मुझे हर्ट कर दो। थन को उसकी बातों से गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे मनाने के लिए बोलता है, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। तो केव हार्शली उसे बोलती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। तो थन को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत गुस्सा होते हैं। घर पर थन सैड होकर खड़ा होता है। वो केव की हार्श बातों को याद कर रहा होता है कि उसने कहा था कि उसे उससे डर लगता है, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके पास नौंगनी आती है। थन उससे उसके रूड बिहेवियर के लिए और उससे हमेशा उसकी चिंता करवाने के लिए माफ़ी मांगता है। थन बोलता है, मुझे पता है मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। नौंगनी को फील होता है कि थन अपसेट है, तो वो उसे बोलती है, तुम्हारी कंडीशन पहले से बेटर हो रही है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। थन उससे पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे मेरी इस कंडीशन की वजह से कभी डर लगा है? तो नौंगनी बोलती है, मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। नौंगनी थन की कंडीशन को समझती है। थन को अच्छा लगता है कि उसकी सिस्टर उसे समझती है, उसकी केयर करती है। केव के पेरेंट्स को उनके गांव से उनके पड़ोसी का कॉल आता है, जो उनसे पूछ रहे होते हैं कि वो कहाँ है, कैसे है। तो केव के पेरेंट्स भी उसे बता देते हैं कि वो बैंकॉक में है। वो सब उन डेप्ट वालों से छुप रहे हैं। ये सब वो पड़ोसी को पैसे देकर उन लोगों ने करवाया होता है, जिसने केव के पेरेंट्स ने
जिनसे केव के पेरेंट्स ने कर्जा लिया होता है। ये सब उन्होंने उनका पता करवाने के लिए किया होता है। केव नई जॉब ढूंढने के लिए एक जगह जाती है जहाँ पर वहाँ का बॉस उसे बदतमीज़ी करने लगता है, तो केव गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वो घर पे आने पर अपसेट बैठी होती है। उसके पास उसकी माँ आती है और बोलती है, क्या तुम्हें जॉब मिली? तुमने 3-4 जगहों पर देख ली लेकिन तुम्हें अभी भी जॉब नहीं मिली। मुझे लगता है कि धन बहुत अच्छा इंसान है। आज के ज़माने में अच्छी जॉब और अच्छा बॉस मिलना बहुत कठिन है। धन अच्छा इंसान है, तुम्हें उसके यहाँ पर काम करने जाना चाहिए। उसने तो तुम्हें सैलरी भी दी है। केव वो सैलरी देखकर चौंक जाती है क्योंकि धन ने बहुत ही ज़्यादा सैलरी दी होती है। तो केव बोलती है, मैंने तो इतना काम भी नहीं किया लेकिन फिर भी इतनी सैलरी। तो उसकी माँ बोलती है, देखा धन कितना अच्छा इंसान है, वो कितनी केयर करता है, तुम्हें वहाँ पर काम करने जाना चाहिए। केव उसकी माँ की कहीं बातों की वजह से धन के बारे में सोचने लग जाती है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, तो इसे ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। थैंक यू।